नमस्कार, मैं उपकार चौहान, देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको बता दें कि एक तरफ तो भारत सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों को रास्ते पर उतरना पड़े अपनी वर्दी की नौकरी के लिए, क्या चाहती है सरकार? क्यों नहीं रोजगार उपलब्ध करवा पाती उन लोगों को जो लगभग सभी जो सरकार की हिदायतें हैं उन्हें पूरा भी कर चुके हैं और सरकार के अनुसार उन्हें केवल नियुक्ति पत्र की मांग है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। लगभग 1 साल का अनशन दिल्ली में कर चुके, 4 महीने का अनशन नागपुर में कर चुके और अब 61 दिनों से पैदल यात्रा नागपुर से दिल्ली की। कितनी परेशानियां आती हैं घर से निकलने के बाद, और रास्ता केवल उन्हें अपनी मंजिल मालूम है कि हमें दिल्ली पहुंचकर माननीय अमित शाह से मिलना है। क्या उन लोगों की मुलाकात माननीय अमित शाह से हो पाएगी? क्योंकि उन्हीं लोगों का स्पष्ट कहना है कि माननीय अमित शाह जी के लिए नितिन गडकरी जी भी और रामदेव अठावले भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं। उन्हीं से जानते हैं कितनी परेशानियां स्वीकार करके कैसे अपने घर से निकलकर दिल्ली का रास्ता, क्योंकि नौकरियां और भी हो सकती हैं भारत में, तरह तरह की प्राइवेट नौकरियां हैं, लेकिन उनके अंदर जुनून है सरकारी नौकरी का और देश सेवा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदा भोयर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कारण है और क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली? हम लोग 2018 में हमारी वैकेंसी निकली थी, जहाँ पे हमें अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। हम लोग इसीलिए सभी चरण पास हुए, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। इसीलिए हम लोग नागपुर से दिल्ली जा रहे हैं। हम लोगों की दिक्कत हमें ही पता है। हम लोग जब नागपुर से निकले, हमें रास्ते में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी, फिर भी जैसे हुआ वैसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हुए फिर भी चल रहे हैं और अभी आगे भी जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, झुक झुक कर खड़े हुए हैं, अब झुकेंगे नहीं, वर्दी लेकर ही मानेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। वर्दी की ही नौकरी क्यों? और नौकरियां महिलाओं के लिए बहुत हैं। सर हमारा तो एक ही चीज है, बचपन से वर्दी पहनना, क्योंकि उसमें एक अलग ही थोड़ा पहचान होता है। हम देश सेवा करना चाहते हैं सर, इसीलिए सर हमारा जुनून और जज्बा है सर वर्दी पहनने का। सर बिना वर्दी के भी देश सेवा की जा सकती है। आप कोई ऐसी नौकरी क्यों नहीं चुन लेते जब सरकार नहीं दे पा रही तो? नहीं सर, हम क्योंकि सर हम पूरी भर्ती प्रक्रिया पास कर चुके हैं सर, इसीलिए सर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। अगर हम वो बोल दे कि आप अनमेडिकल फिट हो तो हम मान लेते हैं सर। हम पूरा मेडिकल फिट है सर, पूरा क्वालिफाई है, तो कैसे मान ले सर। इसीलिए सर हम ठान लिए हैं, हम वहाँ दिल्ली जाके हम वर्दी लेंगे या फिर हम अर्थी लेके जाएंगे सर। 2018 से आज तक आपको वर्दी नहीं मिली, क्या उम्मीद है कि अमित शाह जी आपको वर्दी दे पाएंगे? कोई बात नहीं सर, हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं सर, ठीक है वो हमें वर्दी नहीं दे सकते सर, लेकिन एक दिन की तो दे ही सकते हैं। हमें 1 या 2 दिन या 1 महीने की भी दे सर, हमें बहुत, उतना में बहुत हो जाएगा सर। सर हम अमित शाह से इस चीज के लिए निकले हैं कि वो हमारी बात सुने सर, और देना भी चाहिए। जब सर सीट खाली है तो देना चाहिए सर। एक भगवान की दर्शन के लिए लोग पैदल मार्च जाते हैं सर, उसी तरीके सर हम अमित शाह का मुलाकात करने से पैदल मार्च निकले हैं। और यहाँ तक कि सर हम लोग नागपुर में आमरण उपोषण किए सर लोग भगवान के लिए व्रत रखते हैं सर, और हम 20 दिन तक अनशन में बैठे थे सर बिना खाए पिए। और मेरे साथ 25-30 लड़कियां बैठी थी, और उन लोग का भी शरीर ऐसा है सर जो पूरा पानी एक्सेप्ट नहीं करा, जो कि हम खुद हैं सर। अभी पूरा हम वहाँ झांसी से, सागर से लेकर मुझे सीधा झांसी तक रेफर किया गया, 7 से 8 हॉस्पिटल तक रेफर किया गया। मतलब इतना मेरा ही नहीं और बाकी लोगों का बहुत सारा वो है सर। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज देश की बेटी रोड पे उतर आई एक वर्दी के खातिर। किसी दिन बोला जाता था कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, बस शादीशुदा करके चूल्हा चौका कर सकती, लेकिन आज वही लड़की वर्दी के खातिर सब कुछ करने के बाद भी रोड पे आ चुकी है। ये हम लोग के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप एक बार हमसे मुलाकात कीजिए, हमारी बात को सुनिए। जानते हैं सर आपके पास टाइम नहीं है सर, आप हमारे लिए 5 मिनट भी टाइम निकालोगे तो बहुत बड़ी बात है सर। आप पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो सर, कहीं क्रिकेट टीम होता है तो वहां देखने जाते हो सर, उसके लिए अगर आप दिन भर का टाइम निकाल सकते हो, हमारे 10-15 मिनट तो टाइम निकाल ही सकते हो सर। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। नहीं, जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को लगभग 1.5 साल चलाना पड़ा, लेकिन आपका जो आंदोलन है वो 1.5 साल से भी ज्यादा चल चुका, आमरण अनशन भी आप कर चुके। अब क्या उम्मीद है कि पैदल मार्च से मंत्री जी मान जाएंगे? उम्मीद तो है सर, क्योंकि हम इसी भारत के नागरिक हैं। जिस भारत में
बेटियों को देवी माना जाता है, उसी भारत के निवासी हैं हम लोग। और उम्मीद तो लगे हैं, तभी हम लोग पैदल मार्च के लिए निकले, क्योंकि दुनिया पूरा उम्मीद में से ही टिकी है सर। इसी उम्मीद से हम भी निकले हैं कि हमें वर्दी मिलेगी, और जब तक वर्दी नहीं मिलेगी हम तो घर नहीं जाएंगे। या तो वर्दी लेके जाएंगे या तो अर्थी लेके। वर्दी लेके जाएंगे या अर्थी लेके जाएंगे, स्पष्ट कहना है लड़कियों का, जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज के सभी पैरामीटर पूरे कर लिए हैं। और भी लड़कियां हैं, लगभग 25 से 30 लड़कियां नागपुर से दिल्ली के लिए चली थी। उन्हीं से हम आपकी बात करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है। काजल, क्या उम्मीद है मन में और क्या चाहते हैं? क्या सरकार आपकी सुनेगी? सर उम्मीद पे ही सर दुनिया कायम है सर। सर हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली जाए और अमित सर से मिले, क्योंकि सर हम दर्शन करने उनके लिए ही निकले हैं सर। वो अभी कह रही थी ना, हमारी एक साथी कह रही थी कि लोग भगवान की यात्रा करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं, और सर हमारे लिए भगवान अमित सर ही है। हमारे लिए HMO ही सब कुछ है, तो हम उनके ही दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। और उनसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे, सर अगर आप हमें वर्दी नहीं दे सकते हैं तो आप हमें अर्थी दे दीजिए, क्योंकि हमारे लिए अब जीने का कोई मायने ही नहीं बचा है। हमने अपने जीवन के वो 1.5 साल गंवाए हैं जो सुनेगी? सर जरूर सुनेगी सर। सर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सरकार नहीं सुन सकती। अगर सरकार मुफ्त में सर 2 साल तक फ्री में राशन दे सकती है, सरकार मुफ्त में हर महीने 1000 रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, सरकार जब IPL क्रिकेट टीम देखने IPL का गेम जब देखने जा सकती है, सरकार जब पूरे जो देश है भ्रमण करने जा सकते, तो सरकार हमें नौकरी क्यों नहीं दे सकते? उनके पास ये सब करने के लिए वक्त है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे हमारे पास मिलने के लिए समय नहीं है। नौकरी देना ना देना वो उनकी बात की बात है, लेकिन सर वो हमसे आके एक बार मिले तो सही सर। हमारी जो परेशानी है वो एक बार तो सर बात तो करे। सर देना या ना देना इसके लिए हम नहीं कह रहे सर, वो हमसे एक बार तो मिले सर। हम किस परेशानी में सर 2 दिन हो जाते हैं सर, भीगे कपड़े पहन के हम लोग रहते हैं, वही कपड़े सूख जाते हैं सर, पूरे शरीर में सर रैशेस हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है सर। सुबह से भूखे सर, शाम को 5 बजे सर हमारा वही लंच होता है सर। 5 बजे कौन सा लंच होता है, और रात को खाना ही हमें नहीं मिलता है सर। ऐसे ऐसे सर दिन हमने देखा है। बाथरूम की कोई सुख सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात सर हमने ऐसे कई रात जो सर सड़क पर गुजारे सर, हाईवे पे हमने सर सोया है। अगर सर इसी बीच अगर सर हम कुछ भी हो जाता है तो सर इसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार या पुलिस प्रशासन लेगी? कभी नहीं लेगी सर। घर घर शौचालय के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए का बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का है, लेकिन इन लड़कियों का कहना है कि उन्हें बाथरूम तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था। वह अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं और चाहती हैं वर्दी की नौकरी। सरकार की पूरी प्रक्रिया पास करने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है तो उनकी नौकरी, चाहे उन्होंने आमरण अनशन किया हो, भूख हड़ताल की हो, या दिल्ली में बैठकर 1 साल तक सरकार की बाट जोई हो। अब 61 दिन लगातार यात्रा के बाद वो पहुंचे हैं पलवल। ये पलवल वह शहर जहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी को सत्याग्रह के आंदोलन करने के रूप में 1919 में गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। महात्मा गांधी की कर्मस्थली में पहुंचे हैं नागपुर से युवा और युवतियां, और उनकी मांग है अमित शाह से कि उन्हें अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जाए। आप देखते रहिए खबरदार पलवल, ऐसी ही खबरें